भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। जिस जमीन के ऊपर काका ताऊआ ने अपने साझे रहते टेम कट्ठी लामणी करी हो, कट्ठी खेती करी हो, लामणी करया पाछे कट्ठा पेड़ के नीचे जोटा लाया हो, उससे जमीन के ऊपर दादा दादी ने वह जमीन सांभर के अपने बेटा के पोता पोतियां का पेट पाया हो, उससे जमीन के ऊपर दादे परदादे जितने भी वह भाण भाई थे उनने सारा ने हल चलाया हो, हल चला के पूरे परिवार की बसासत बनाई हो। आज ईसा टेम आ गया उससे जमीन के टुकड़े के ऊपर, जिस टुकड़े के ऊपर सारे दादा दादी परदादे काका ताऊ इकट्ठे लामणी करा करते, उस जमीन का टुकड़ा खातर एक भाई दूसरे भाई की गोली मार के हत्या कर दे है, गिट्टी बीच के मर्डर कर दे है। आज यो कलयुग आ रहा है आज के टीम के ऊपर। खूड खातर एक डोली काट दे, उसका खातर भाला लेकर जीड़ी लेकर पिस्तौल लेकर मानसा भाई भाई का गैल हो रहा है। लेकिन उससे जमीन का इतिहास उठा के देखोगे तो उन्ना के पूर्वज उससे जमीन के ऊपर कट्ठे बैठ कर प्याज फोड़ कर खेत में रोटी खाया करते, बतलाया करते, भाई भाई का दर्द न समझा करता, सन न कट्ठे बैठे रहते, तड़काएं वक्त तक खेत का नहीं लकड़ लिया करते। आज जमाना आ गया जिसमें भाई दूसरे भाई की जमीन ने हड़फड़ खातर, वो किसी परिस्थिति में कितनी माड़ी उसका बीत रही हो, उसने कोई मतलब नहीं उसके ऊपर, लेकिन जमीन चाहिए, उसकी जमीन मेरा से किसन किसा डाला जाए न्योर न्यो करके उसके खातर एक भाई दूसरे भाई ने जानते मारने लग रहा है, मार दिया। वारदात है भाई पलवल जिला के माओली गांव की। दो भाई, एक भाई का नाम भविष्य, एक का नाम जयदीप, दोनों का ब्याह हो रहा। भविष्य का ब्याह होया था लेकिन कोई बालक ही इनका नहीं हो पाया, घराड़ी बीमार शमार चल रही थी, लंबी बीमार चली तो कोई दिन पहले भविष्य की घराड़ी एक्सपायर होगी, वो इस दुनिया में तक चली गई। तो भाई माँ बाप ने अच्छा नाम करवा रखा है जयदीप का, जयदीप की जमीन, और भविष्य जिसकी घराड़ी एक्सपायर हुई है कोई दिन पहले, उसका ना उसका हिस्से की जमीन ना। तो बालक भाई भविष्य का और घराड़ी थी वह भी चलेगी। उल्टा रंडवा के ऐसा हालात इसका हो गया, परिस्थिति समय टीम ने इसी कहानी बनी कि भाई जिसका पहला था उसा ही हो गया। तो रंडवा आदमी ने टेम काटना बहुत औखा है आज के समय में। अपनी जवानी तक लेकर बुढ़ापा तक ही रंडवे आदमी डर डर कर रहना पड़ा है। जब तक इसकी घराड़ी जिया करती जब तक तो जयदीप की और भविष्य की न्यू, मतलब चरी आंगली पर भी मोतरा नहीं, एक दूसरा का किस्सा डालगा कोई सहारा लाना नहीं, न्यू बताया जा रहा है। लेकिन ज्यों इसकी घराड़ी मरी तो भविष्य का एहसाम जो जमीन थी उसके ऊपर नजर आने लगी जयदीप की। अब इसका तो आगा पाछा के में रहा नहीं, ये जमीन का करेगा कि इसने बुढ़ा लिया, बुढ़ा के इसकी जमीन ने तरवा लिया कि मैं खर्चा पानी दे दिया, यानी कि मांगा भाड़ा जमीन भाई की अड़पण का लालसा मन में इसका भूंगाड़ा बन गया। लेकिन इतनी बुद्धि तो सब में है भाई, परिवार नहीं रहा इसका, वंश भी लागा नहीं चलन पाई, लेकिन खुद की जिंदगी बढ़िया जी सके, इतना मन में सवाल तो इसके जरूर उठते होंगे भविष्य के, और ये निर्णय लेना ये जानता भी होगा क्या करना है जिंदगी में। तो भाई इसने अपनी जमीन बेचनी काट दी, भाई कोई काम धंधा का साधन नहीं रहा, भाई ठीक है मजबूरी के में आ गई तो जमीन बेचनी काट दी। तो भाई मानस आज का दिन परिस्थिति समाज की सी है कि भाई जो बढ़िया बहा देगा, जो फालतू देगा जमीन वो उसते देगा। लेकिन गणखरे के साम के पावा है, एक बात तो सब दी पहले गाम देहात में आज भी इतना तो रसोक है, अब सब दी पहले घराड़ा तय कान में गाल दिया रही, मैं या जमीन न दो हूँ, फलाना इतने लाख ले रहे है, थम वो दे दो भाई, क्या मैं थोड़ा बहुत हो सका इस तक कम मैं दूंगा, थार तक थम ना लेने तो ले लो, ना लेनी तो मैं दूंगा। लेकिन घराड़े क्यों होया करे, घराड़े चाहो है कत्ती मांगे बाड़ी लेना उसने, नू कह रही हो रेट तो कितना भी कोरा कुण देगा तो ना, अच्छा फिर उस शादी दे दे, और फिर वो दे भी दे है बयान ना करवा दे है, पाछा उनका ची मास्ती अंड। यो एक केस हो रहा है, भविष्य की घराड़ी एक्सपायर हुआ है बच्चे,
इसने आर्थिक स्थिति इसकी भाई कंडम हो रही थी, भाई बीमारी में लाग गए होंगे, इसने जमीन बेचनी, भाई थोड़ा बहुत जमीन बेचनी काट रखी। तो यह बात से डर लगी जयदीप ने। जयदीप ने कहा भाई तेने 2 काम देंगे, तेरी सेवा पानी करेंगे, तुम्हारा साथ जरा है, जमीन न मत ने बेचा, तुम्हें देनी है तो मारता ही दे दे, पर पैसा ही जरूरत है तो पैसे हम तो दे जाएंगे। लेकिन जयदीप ने कहा भाई मेरी जिंदगी में तो न्यारा रहूँगा, क्यों रहूँ थारा तो गल दंगता ना थारे दिए ओडे टूक क्यों खावा, मेरे दर है मैं करके खा लूँगा, कर्जा है इसने जमीन को थोड़े बहुत दे के खोड़ महीने एक आधा प्लाट न लगा के कौन न कर दूंगा। तो भाई बात बढ़ती बढ़ती चढ़ती चढ़ती सरा पर चढ़ गई कि कसूती खुंदक माच गई जयदीप का। आ किसकी हिम्मत क्यों कर रही हो, मेरी बात ना नाट जा, मारी जमीन ने जो कट्ठी होया करती हुई ये बीच ने वह कट्ठी होया थी, दादा लाई वो दादा लाई दिखने लगी, इसने बेच क्यों कर देगा। जमीन अड़फण की प्लानिंग इसका दिमाग में बनने लगी कि यह जमीन तो घर पे बाहर मेरा अलावा कोई ले ही नहीं सकता, इस पर तो मैं कब्जा करूंगा। गांव का विनोद नाम का, राहुल नाम का एक बड़ा है अजीज मित्र इसका जयदीप का, वो बुलाया, उस आगे सारी बात बताई। अपना साड़ा अनिल नाम बताया जा रहा है, वो साड़ा भी बुला लिया इसने। दोनों हाथ बैठ के मुलाकात करी, दोनों हाथ बात समझा दी। गाँव वाला यार मित्र जो इसका था राहुल बना, इसका नाम बताया, इस तरह लारसा दे दिया। हाँ कि यह जमीन जो है मेरा नाम आ जाएगी, इतना हिस्सा तेरा, हिस्सा ना ले तो 12 रुपया ले ली, ये रुपया तेरा, ये तो बेचेगा, लेकिन यो काम करवा देगा तो मेरा यार दोस्त है, तेरा भला होगा, मानेगा भाई। यह है बात, साड़ा आगे बता दी, साड़ा तो पहले तैयार भाई, आगे उसकी बाण का जमीन आओगी नाम, जमीन आया पाछा तो बारे न्यारे हो जाएंगे। आजकल तो न्यू मान ले पूरी नौकरी भी कराया हुआ है मानस, उसके बाद भी इतनी पूंजी ना जोड़ पाओ, किला 2 किला मोल ले ले, क्यों घर खर्चा चल रहा है भाई, आजकल इतनी बचत से महंगाई घनी हो रही है। तो भाई साड़ा भी तुरंत तैयार हो गया, और इसका यार था वो भी तुरंत तैयार होगा। के बने बात भाई, बात तो जब वह बढ़ाइए जो कोई रोका जाएगा, समझा तो सक लिए, आज रहे तो 7 रड़ जिया और के मैंने और नौकर के, पर 8 में आता है कोने, तो 8वां ना आ तो इसने खपचड़ा में ले लियो, मतलब इसने रास्ता तो हटा दो। प्लानिंग बना ली कि तहते अवैध पिस्टल का भी जुगाड़ कर लिया। भाई मानस मार के बचा तो करना है, मानस मार के नुका दिख मैंने मार दिया तो पछा जमीन जायदाद काम किया होगी, बचना भी तो है। एक पिस्तौल ले लिया, अग भाई अल्जाम लगा देंगा, अग भाई कोई टेंशन चल रही थी, टेंशन बाजी का चलती इसने आत्महत्या कर ली। तो साड़ा अनिल दोस्त राहुल और जयदीप तीनों जो प्लानिंग बनाई थी, इसका अनुसार ये दोनों आज्ञान कर दिए, अग भाई जाओ अनिल और राहुल थम इसका काम न तमाम कर दे। सीआईडी दे दी पूरी की पूरी, इस टाइम पर अड़ा पाओगा 11 मई की रात ने ये उठाया है एक जगह पर तय गाड़ी में गालिया है, और एक तरफ जित सुनसान जगह थी उड़ा जाकर इसका गोली मार दी अवैध हथियार थे। अवैध हथियार तक गोली मार दी तो फिर सुसाइड दिखाने का इन्हें प्लानिंग बनाया था, वो सुसाइड दिखा देंगे, तो सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया इनने। सुसाइड नोट में लिख दिया कि गांव का एक राजेंद्र नाम का आदमी है, वो मेरे ऊपर दाव दे रहा है, जमीन ने लेना चाहो है, अब बन्ना सन्ना हो गया और उसका चलते इतनी दाव घेर दी कि मैं तो देना ही नहीं चाहूँ था, मैं तो फंसा लिया उसने आड़े तेड़े ला के, और मैं तो ही मरण का अलावा मेरा धरा कोई चारा है कौन है, इतनी दाब उस मानस ने दे रखी है, मैं तो आत्महत्या करूँ। ये सारा पेज के ऊपर तार दिया, सुसाइड नोट इसका गोज में गाल कर फिर तक गाड़ी में बैठाए, गाड़ी में बैठा कर गांव का एक मंदिर है, मनमावली गांव ये बताया, गांव के मंदिर का दौरा यो घेर दिया, ताकि तड़काएँ गांव के मानस उठ कर जो खेत कार का नहीं जाओ तो उनका नजर आ जाए। दौरे पिस्तौल गिर दिया, सुसाइड नोट इसकी गोज में गाल रखा, खून त लथपथ इसकी डेड बॉडी 11 मई की तारीख ने रात ने मंदिर का दौरा घेर दी। तो इनकी जो प्लानिंग थी उनके मुताबिक घेर के उड़ाते आगे हेलो होगी जयदीप भाई तो आराम तो हो जाए, तो जमीन इसका कोई वारिस नहीं है तेरे भाई का भविष्य का, तो जमीन तो उल्टी तेरा आ जाएगी, और उसने आराम तो यूज करिए। रास्ता तो जो कटान का कीड़ा था वो कीड़ा हटाए दिए, जमीन ने बेचा के ऊपर, बस कहेंगे जरूरत तो को जमीन होया पास खूब आराम तो रहिए। फिर
ये दोनों के दोनों लकड़ लिए हत्या करके उड़ा दे जयदीप तला करके। अगले दिन मानस जान लागे खेत कार मत उन डेड बॉडी देखी पुलिस वाला तला कर दी। सारा गांव में नहीं होगी भाई के कहानी हुई के कहानी हुई। बोलने बतलाने का तो ठीक था, गैली सी घराड़ी मरी थी, खुद मर गया। सबका मन में नहीं भाई भाई बड़ा को ले गया होगा गाड़ी भाई। वंश बेल भी ना चली वह भी टेंशन, और घराड़ी भी खत्म होगी। और के मैं भाई कर जाओ रहा भाई बीमारी शमारियाँ में लाग पटके थोड़ा बहुत मान ले भाई, और खुद का खर्चा का कारण इसका कर्जा हो गया होगा। तो सबके दिमाग में गांव में ये एक बार टेंशन बाजी में यो काम इसने कर लिया, खुद की जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाला भाई गोज टटोड़ी इसकी, तो एक सुसाइड नोट भी मिल गया। सुसाइड नोट में ईब जो बात लकड़ का आई उसके पास गाँव वाला का दिमाग भी ठटकने लग गया। भाई इसने खुद की टेंशन बाजी कारण नहीं, गांव का एक राजेंद्र नाम का मानस है वो इसने दुखी कर रहा था जमीन का लेन देन का सिलसिला में, और उसका कारण तंग पाकर इसने ये आत्महत्या खुद ने अंजाम इसने दी है, या उस सुसाइड नोट में बात लकड़ के सामने आई। तो पुलिस वाले तो देखो कि सुसाइड नोट में है तो उसकी लिखाई भी मिलाने की कोशिश करेंगे, और जिस पर आरोप लगाया है उसने भला में गई राजेंद्र ने इतला कर दी भाई थाने में आ जाइए, बात नहीं है तेरा नाम लिखवा रखे, ना आवागा तो फिर हम ठाकी ले आएंगे। राजेंद्र पूछ गया, राजेंद्र बोलिया जी ना इसी तो क्यों बात है कोई दाब बातचीत थी अड़ी खूब राजी राजी। हाँ जकरा जरूर रोया था भाई जमीन दूँ, लेकिन इसी कोई बात को नहीं मैंने मजबूर करा हो किसी डाल की चीज़। इसी बीच मारा बात में तू तड़ा कड़े क्यों हो ये को नहीं, जो मानस जिसने मानस मार रखा हो कसूर कर रखा होगा ना वो बचता नहीं रहेगा, लेकिन जिसने नहीं मार रखा वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगा। तो भाई जमीन जायदाद लेने का सिलसिला में मानस कोर्ट का चक्कर अगर काटे है तो कितने दस्तक भी होया करे, कितने गुट्ठे भी होया करे, कितने फोटो भी उतरा करे। मेरा होगा इस बात का। पुलिस वाले ने कहा ये हो रहा है सुसाइड नोट राजेंद्र ते तेरा नाम देखियो लिख रखा। और राजेंद्र का दिमाग लगड़ गया कि इसका गलत तहसील में जाया उड़ा था, कुछ कागज पत्री बहना बुनना की बनवाई होगी। बोला ये सुसाइड नोट लिखा किसने, वो तो अनपढ़ था, उन्हें तो लिखना ही ना आवा था। किसने लिखा है यो वो तो जाने ना था। ये देख एक आधे कागज भी दिखा दिए, यो मानस तो गुट्ठे करया करता, साइन करना तो जब जाना जब एक आधी क्लास जा रहा हो स्कूल में, कति अनपढ़ था यद। कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि मृतक भविष्य अनपढ़ था और सुसाइड नोट लिखने में असमर्थ था। तो इन्होंने बताया कि भविष्य ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हमने जो है मिलकर जयदीप के कहने पर इसका भविष्य का मर्डर किया है। मृतक भविष्य के हिस्से में जो जमीन आती थी उस पर जयदीप की शुरू से ही नजर थी। अड़े तो पूरा का पूरा केस घूम गया। इसका भाई जयदीप ने सोचा अक तू और किसी ने फंसा दे खुद मरवा के, खुद के भाई ने वो जेल में डगर जाएगा, जो तेरे भाई की जमीन ले तेरे जमीन तेरा नाम भी आ जाएगी, चैन की जिंदगी जिए। तो इसने सबसे मोटी गलती यह कर दी उरा राजेंद्र का नाम ले दिया। यो परिस्थितियां का हवाला की भी खबर लिख दे तो गांव की मानसान बेरा ना पाटे आकि यो पढ़ रहा है कि ना पढ़ रहा है, वह बात दबी रह जाए। लेकिन राजेंद्र का नाम आ रहा है तो राजेंद्र तो बताओगा उस बात ने, या फिर और कोई अतला करनिया पा जाएगा जब कोई गांव का बेकसूर आदमी फंसता लगा है उस टाइम के ऊपर। भाई कोई डिग्री ले रहा है ना ले रहा है वह तो घर ने धरी होंगी, उसका तो बेरा ना पटे। लेकिन कोई भी मानस है जो पढ़ नहीं रहा है तो गांव में मानसा बैठे हैं तो इस बात का जरूर बेरा पड़ जाया करे कि वो साइन करा है कि गुट्ठा करा है कि के करना जाना है, कोई एक आधा अक्षर बाच जाना है कि नहीं बात जाना जो होया करे कि नहीं बेवा करे। थम ना बेरा होगा जो थारे साथी होंगे बैठते होगे तुम खूब बेरा है कि भाई पढ़ा लिखा है कि ना लिखा है। इस बात के ऊपर बात घूमी तो ऊपर सुप्रिटेंडेंट पुलिस तक बात गई। उसने कही भाई गहनता तो जांच करो, मसला तो फिर नहीं मान ली ये नाम सुसाइड नोट में इसका लिया गया है तो घर आड़ा है के ऊपर शिकंजा कसो। पर CCTV फुटेज कढ़ाई गई। 12 तारीख ने डेड बॉडी बरामद करी थी, पोस्टमार्टम करके भेज दी। सर के ऊपर गोली का निशान, अब भाई आत्महत्या खुद की गोली मार की करी। पिस्तल था वो अवैध पूरा का पूरा। CCTV फुटेज खंगाड़ी तो एक गाड़ी दिखी जो मंदिर की तरफ जा रही थी, उसकी डिटेल काटने की कोशिश करी गई तो गांव का जो मानस था राहुल इसका मित्र, उसका संपर्क में वो गाड़ी तो वो उठा लिया। उसकी निशानदेही बहुन तावड़े
उसका शकरू टाइट करा तो फिर साले का नाम ले दिया, तो साला मना अनिल नाम का बताया, उस साले ने भी ठा लिया पुलिस वाले, दोनों ने बैठा कर आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख ले, दोनों गिरफ्तार कर लिए, कोर्ट में पेश करके इनका बढ़िया रिमांड चल रहा है। मुख्य आरोपी जो भाई था जयदीप, ये वो फरार। इतना ही सच्चा था तो बाजे क्यों डटकी बताओ है ना की हुई थी कहानी, लेकिन ई पुलिस आया ना वो टोया नहीं पा रहा। टीम बना रखी है, पाछे लगा रखी है, कैद नहीं पकड़ा जाएगा, एक न एक दिन तो जरूर जयदीप पकड़ा जाएगा। खुद का भाई मरवा दिया साले हर दोस्त के साथ मिलकर जमीन का खातर, और नाम ले दिया किसी बेकसूर आदमी का। उरे स्वर्ग से उरे नरक से मानस मार के कोई एक आधा मास्टरमाइंड हो और भाई इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग ले रहा है, वो बच जाए तो बच जाए। वो भी जब एक जगह मानस मार के कि तब भाग जा गुमनाम जिंदगी जियो है, वो बच जाए तो बच जाए, ना तो कोई चांस कौन है। घर की घर में गांव में रह के तुम मानस ने मार दोगे और बेरा ना पाटेगा। आजकल तो इसे केस भी आवे हैं, चता के ऊपर दठा ली है। कोई मान ले राह चलता आदमी भी पुलिस वाला दर फोन कर दे है, बेरा पाट गया गाँव वाले ने, भाई ये मरिया को ने मारा गया है, तो जो पहले होया करता है मारे मानस हम मारा या हसावा थमके लागो थमके तलक्की लागो हो, वो टेम नहीं रह रही। कोई गांव का आदमी भी फोन कर दे है तो पुलिस वाली चता पर तो डेड बॉडी उठा ले जा और पोस्टमार्टम का आदेश दे दें, जांच उसमें खुल जाए। आज का दिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आज का दिन जागरूकता का ज़माना है, कतई नहीं बच सकती मानस मार का। ये मन नहीं बताओ जब उसकी परिस्थिति इसी होगी, घराड़ी नहीं रही, तो एक भाई उसके साथ न्यू कर सका, तो इसी कारण कितना कहल होती होंगी। कोई रंडवा आदमी मान ले साथ है भाई का, तो उसका एक भाई का ब्याह हो रहा है, दूसरा रंडवा है, मोस्टली नहीं होया करे भाई बड़ा का ब्याह हो जाए, छोटला रंडवा पा जाया करे, तो उसने साथ रखने खातर तो पूरी कोशिश करे है बुढ़ान चपड़ान की चौगर्दू की कोशिश, ताकि उसकी जमीन उसका सह रह जाए। वो सारी जवानी कह सकले है कि भाई भी मेरा फेरा फरवा दे, माँ मेरे का नहीं भी देख ले, लेकिन माँ का तो लालसा बना रहा है, इसका भी घर बसा, लेकिन ना तो भाई ना भाभी हकीकत से इस कलजुग की बना चाहते कि उसका ब्याह और उनका अस्सा की जमीन जुआनी है कुंवारे की रंडवे की, वह की और जा। अगर कोई कुंवारा आदमी न्यारा होने की कह भी है तो सारा कुणबा न्यू पाड़न खाना होगा, जिन्हों तो बिना किए कह दी, जिन्हों तो उसकी कोई जिंदगी है ही नहीं। हर कोई चाहो है भाई मैं मेरा हिस्सा की जमीन ने लेके कमाऊँ खाऊँ आराम करूँ, भाई काम रोटी दे है तो छक्का काम करवाऊँ है। और खुदा न खास्ता मान ले कोई भाई बोड़ा है, ऐसा केस भी हो जाए भाई छोटा भाई है बड़ा भाई है बोड़ा है, कोई घराड़े भी बोड़ी आ गई, तो उसने सज रखा इतनी रेल बना तड़के सर के ऊपर गोबर का तसला रखा है, सांझ ते उसका सर पड़ता तसला बोझ ना उतरने, तड़के वक्ते ठागी भैंसा का, भैंसा पाछा घर का, घर पाछा खेत का, खेत पाछा उल्टाए घर का डांगरा का, सारे दिन मजूर की डाल काम ले हैं। अगर कोई शरीफ आदमी फंस जाए तो, और बाद में उसकी ज़मीन ने भी खुद का नाम करवा ले। को रंडवा है रंडवा गैल भी नहीं, जवानी में भी डर डर कर रहना पड़ा है बेचारे ने, काम करे छक्के डांगरा का भी करे, भैंसन पानी भी पियावा, साने भी बेवा है, रोटी भी लिया है, सारा काम करवाओ है घर के, लेकिन जुए वो नु कहेगा अब क्या मेरे पिए दो खर्चे के दो, तो नु कहेंगे तू के अलग थोड़ी है, तू भी घर का ऐसा है, इन बड़का का नहीं देख लिए बालक भी तेरे हैं, जो बड़े लेके है वे थारे बालक सही, ये कामयाब होती है तन्ने भी सुख होगा। लेकिन सुख में रंडवे आदमी का कितना साथ जाओ तो हमने सोती डर बेरा होगा। बुढ़ापे में तो न्यू देखने लग जाए हैं आगे को जमीन तरवा दे सर, जमीन तरवाए पाछे तो जात भी ना बूझे, एक बड़े प्लाट में गिरे रहे कि तंड रोटी दर की आ जाए, दो टूक खाओ तो खा लिए ना अपने तेरी मर्जी है। इसके कारण जरूरी है हर आदमी का घर बस है, उसके साथ प्रॉपर्टी है, उस तो वो कमा की खावे आगान बदे। लेकिन शकंजा ऐसा फेंक दी, जाल ऐसा फेंक दी है कि रंडवा आदमी बस जिंदगी कट्टा तो है, जीवनी उसना थाप नहीं कह सकते। और जिस भाई का सब कुछ होते आस्ती भी न्यू बन जाए, जिस केस में बताई तो के भाई बना हुआ है के भाईचारा होया, इसी जमीन जायदाद अगर वो ले भी लेगा तो के खब पाओगी वाह। देखा तो ऊपर वाला सब के भाई ने मार कर जमीन लेना चाह रहा था, ये ले लेगा जमीन, खुद की भी बेचनी पड़ेगी, क्यों जेड़ में पड़ा रहेगा सारी मन, उनकी भी रण कौन बोगा। ये है हकीकत भाई, ये आज का समाज। दादे परदादे काके ताऊ जिस जमीन के ऊपर कट्ठी लावणे करा करते, उससे खातर आज का दिन इस कलयुग दौर में भाई ने मारने लग रहा है,
खून बहाने लग रहा है। कमेंट करके बताइए इसे कितने केस हमने अपने आसपास देखे हैं और यह बात कितनी सच्ची है। नमस्कार।